हाय एवरीवन, दिस इज़ रेणुका एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस सेशन, जिसमें आज हम सॉल्व करेंगे IBPS PO मेंस 2020 में जो भी मेमोरी बेस्ड DI आई थी, यानी अभी 4 फेब को जो एग्ज़ाम हुआ था IBPS PO का, उसमें जो एक कुकीज़ वाली पाई चार्ट आई थी और एक ट्रेन की केसलेट DI आई थी और एक मेल फीमेल लिटरेट इलिटरेट वाली जो टेबल DI आई थी और भी एक कॉलेज वाली केसलेट DI आई थी। इन सब को इसी सेशन में कॉन्सेप्चुअल अप्रोच के साथ सॉल्व करेंगे। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स हैव द फर्स्ट DI। देखो क्या कह रहा है। इन द पाई चार्ट गिवन बिलो द डेटा ऑफ 4 कुकीज कंपनी प्रोड्यूस चॉकलेट कुकीज एंड बटर कुकीज। द फर्स्ट पाई चार्ट इज ऑफ टोटल नंबर ऑफ कुकीज एंड द सेकेंड पाई चार्ट इज ऑफ चॉकलेट कुकीज। यानी यहाँ ABCD जो है वो चॉकलेट कुकीज और बटर कुकीज प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये फर्स्ट पाई चार्ट जो है ये टोटल नंबर ऑफ कुकीज है, यानी यहाँ चॉकलेट कुकीज भी है और बटर कुकीज भी है। और ये सेकेंड पाई चार्ट जो है यहाँ सिर्फ चॉकलेट कुकीज है। ठीक है, देखो नोट में क्या कह रहा है। द नंबर ऑफ बटर कुकीज इन A इज 110 एंड इन B इज 35। यानी यहाँ वैल्यू सिर्फ ये दोनों गिवन है, इसके अलावा और कोई वैल्यू गिवन नहीं है। जहाँ वैल्यू गिवन नहीं होता है पाई चार्ट में तो हम क्या करते हैं, परसेंटेज की केस में 100 मान के चलते हैं और डिग्री की केस में हम 360 डिग्री मान के चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ परसेंटेज की बात कर रहा है तो हम 100 मान के चलेंगे। यहाँ वैल्यू क्या गिवन है, देखो बटर कुकीज की बात कर रहा है तो हम बटर कुकीज निकालेंगे कैसे। ये टोटल कुकीज है और ये है चॉकलेट कुकीज, यानी हम इसमें से अगर इसको माइनस करें, टोटल कुकीज में से चॉकलेट कुकीज को माइनस करेंगे तो बटर कुकीज निकाल सकते हैं, है ना। तो हम इसमें से इसको कैसे माइनस करेंगे, यहाँ भी तो वैल्यू गिवन नहीं है, यहाँ N% है, यहाँ M% है, यानी हमें इन वैल्यूज को पहले निकालना पड़ेगा तभी हम बटर कुकीज निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो ये है टोटल, ये 100 होना चाहिए। यहाँ टोटल कितना है, देखो ये N 2N कितना होगा 3N, ये N 4N और ये N कितना होगा 5N और ये 20 + 5 25, 5N + 25 इज इक्वल टू कितना होगा 100। तो 5N कितना होगा 75, तो N कितना आएगा 15। N की वैल्यू यहाँ 15 निकल कर आई। देखो हम यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ टोटल और यहाँ चॉकलेट, इसमें से जो माइनस करेंगे वो आएगा बटर। ठीक है, यहाँ टोटल N जो है वो D को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो ये कलर D को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो N कितना निकल कर आया हमारा 15, D यहाँ 15 हो गया और C कितना है 2N यानी 30, B कितना है N + 5, 15 + 5 कितना होगा 20 और A कितना है N + 20 यानी 15 + 20 कितना होगा 35। ठीक है, यहाँ निकल कर आया फर्स्ट का पाई चार्ट का, ये फर्स्ट पाई चार्ट का। ठीक है, ये गया टोटल कुकीज। अब निकालो चॉकलेट कुकीज। चॉकलेट कुकीज में देखो ऑलरेडी गिवन है 40% और 20%। 40% किसका वैल्यू है A का, तो यहाँ आएगा 40 और 20% ग्रीन किसका है C का, तो यहाँ आएगा 20। तो ये दोनों मिला के कितना हुआ 60, बचा कितना 40। तो M + 10 और M जो है 40 होंगे, यानी 2M इज इक्वल टू कितना होगा 30, तो M कितना आएगा 15। यहाँ भी M का वैल्यू 15 निकला, यानी D का वैल्यू जो है 15 होगा और ये कितना है M + 10 यानी B का कितना होगा 25। ठीक है, यहाँ तक निकल गया। अब बटर कुकीज देखो नोट में क्या है, A में कितना है 110, B में कितना है 35। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस कैसे करेंगे, यहाँ मान लो X, यहाँ मान लो Y। 35X - 40Y कितना होगा 110, 20X - 25Y इज इक्वल टू 35। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम X और Y निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ तक पता चल गया तो बाकी सबको इरेज कर देते हैं ताकि हम X और Y की वैल्यू निकाल सके। यहाँ 5 से डिवाइड करोगे तो ये कट जाएंगे, कितना होगा यहाँ 7X - 8Y इज इक्वल टू 110 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा 22। यहाँ 4X - 5Y इज इक्वल टू कितना होगा 7। ठीक है, यहाँ हम अगर x को बराबर कर देंगे तो x कट जाएगा, फिर y निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ इंटू 4 करो, यहाँ इंटू 7 करो। यहाँ फिर से x लिख के उसको माइनस करने की कोई जरूरत नहीं है, हम x को माइनस कर ही रहे हैं। तो यहाँ y को करो इंटू 4 × 8 कितना होगा 32y इज इक्वल टू 4 × 22 कितना होगा 88। यहाँ 7 × 5 कितना होगा 35y इज इक्वल टू 7 × 7 49। तो यहाँ 3y इज इक्वल टू कितना होगा 18 में से 9 गया तो 9, ये 7 4 3 39। तो y कितना निकला 13। तो यहाँ अगर y को प्लेस कर देंगे तो कितना होगा 4x - 5 × 13 65। 65 को यहाँ 7 से ऐड कर देंगे तो कितना होगा 72।
तो 4x अगर 72 है तो x कितना होगा 18। तो यहाँ x और y का वैल्यू 18 और 13 निकल कर आया। अब हो गया ये पूरा DI सॉल्व। x और y की वैल्यू यहाँ कहीं भी प्लेस करके आसानी से हर क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे। अब x और y की वैल्यू पता चल गई, इन सबको इरेज कर देते हैं, सिर्फ x और y की वैल्यू लिख लेते हैं। x कितना आया था 18 और y कितना आया था हमारा 13। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फाइंड दी बटर कुकीज मेड बाय C इज हाउ मच लेस देन दैट ऑफ D। तो यहाँ C और D में बटर कुकीज निकालना है। C में 30x है, 18 इंटू 30 कितना होगा 540, यहाँ 20y है, 13 इंटू 20 कितना होगा 260, इसको माइनस कर दो कितना होगा 280 बटर कुकीज C का आया। D का कितना है, यहाँ भी 15 है, यहाँ भी 15 है, तो 15 x माइनस वाई होगा, x माइनस वाई कितना है 5, 15 इंटू 5 कितना होगा 75, 280 से 75 गया 205, विच इज इन ऑप्शन ई। तो ऑप्शन ई यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखो मेंस में क्या होता है, या तो आपको DI सॉल्व करने के लिए देगा और क्वेश्चंस इजी दे देगा जैसे इस DI में था, या फिर अगर DI में कुछ नहीं होगा तो क्वेश्चंस में कैलकुलेशन दे देगा। जैसे नेक्स्ट केसले DI आएगा उसमें देखना DI में उतना टाइम नहीं लगेगा जितना क्वेश्चंस को सॉल्व करने में लगेगा। देखो अगला DI देखो क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, इन ए कॉलेज देयर आर 2 स्ट्रीम्स A and B. The number of girls in stream B is 30 more than twice the number of girls in stream A. Number of boys in stream B is equal to the total number of boys and girls in stream B. ठीक है, एक कॉलेज है जिसमें A और B दो स्ट्रीम है, गर्ल्स हैं और बॉयज हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्ट्रीम B is 30 more than twice the number of girls in stream A. तो अगर गर्ल्स A में x है तो यहाँ कितना होगा B में 2x प्लस 30। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, नंबर ऑफ बॉयज इन स्ट्रीम B इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्ट्रीम A. गर्ल्स तो x है, बॉयज अगर हम y मान लेंगे तो यहाँ B में कितना होगा x प्लस y। ठीक है, तो A में टोटल बॉयज और गर्ल्स कितने हैं x प्लस y, D में कितने हैं 3x प्लस y प्लस 30। ठीक है, DI में से सिर्फ इतना निकल कर आया, बाकी जो भी होगा वो क्वेश्चन में होगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, if the total number of students in stream B is 180 more than twice the number of students in stream A. ठीक है, यहाँ B में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 3x प्लस वाई प्लस 30, 3x प्लस वाई प्लस 30, 180 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्ट्रीम A, यानी x प्लस वाई इंटू 2 करोगे तो माइनस 2x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना होगा 180। यहाँ होगा x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना होगा 180 से 30 गया 150, x माइनस वाई कितना आया 150। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्ट्रीम B. गर्ल्स कितने हैं 2x प्लस 30 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्ट्रीम A. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं x प्लस वाई, माइनस करोगे माइनस x माइनस वाई होगा। ठीक है, तो यहाँ कितना होगा x माइनस वाई प्लस 30 होगा, x माइनस वाई कितना आया था 150 प्लस 30 कितना होगा 180, विच इज इन ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखा क्वेश्चन में कैलकुलेशन था, अगर हम क्वेश्चन को नहीं करते सिर्फ DI करके छोड़ देते, x और y निकला, वैल्यू तो निकला ही नहीं सोच के छोड़ देते, तो हम 2 मार्क्स ऐसे ही छोड़ देते क्योंकि ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, if the number of girls in stream A is x and number of boys in stream A is y. गर्ल्स क्या कह रहा है A में x है तो हमने x ही माना है, ठीक माना है, और बॉयज क्या है y है तो हमने y माना है। तो ये जो है ये ठीक है, इसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं। आगे क्या कह रहा है देखो, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज इन स्ट्रीम A and B टुगेदर. बॉयज कितने हैं y x प्लस y कितना होगा x प्लस 2y. ठीक है, एंड टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्ट्रीम A and B टुगेदर. गर्ल्स कितने हैं 3x प्लस 30 होगा, माइनस 3x माइनस 30 होगा। ठीक है, तो यहाँ कितना होगा 2y माइनस 2x माइनस 30 आएगा, विच इज इन ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये ऐसा ही कुछ वैल्यू आ रहा था, स्टूडेंट्स का कहना था कि x माइनस वाई में कुछ वैल्यू आ रहा था। ठीक है, कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं आ रहा था। अगला DI देखो क्या कह रहा है, A train crossing through station A, B, C and D on Monday and Tuesday. The average speed of train on Monday is 50 km per hour and Tuesday is 62.5 km per hour. The time taken to go from station A to B Tuesday 2 hours more than time taken to B to C equal C to D 4 hours. ठीक है, कुछ कह रहा है मंडे है और ट्यूसडे है।
ठीक है, ए से बी जा रहा है, बी से सी जा रहा है और सी से डी जा रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है, टाइम टेकन टू गो फ्रॉम स्टेशन ए टू बी ऑन ट्यूसडे इज 2 hours मोर देन दैट ऑफ ऑन मंडे। अगर मंडे एक्स है तो ये कितना होगा, ट्यूसडे एक्स प्लस 2 टाइम ले रहा है। ठीक है, देन क्या कह रहा है, द टाइम टेकन टू गो फ्रॉम स्टेशन बी टू सी इज इक्वल ऑन बोथ डेज, यानी यहाँ अगर हम y मानेंगे तो यहाँ भी होगा y। ठीक है, टाइम टेकन टू गो फ्रॉम स्टेशन सी टू डी ऑन ट्यूसडे इज 4 hours लेस देन दैट ऑफ ऑन मंडे। तो यहाँ अगर हम z मानेंगे तो यहाँ कितना होगा, z माइनस 4 होगा। आगे क्या कह रहा है देखो, द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b इज 40% लेस देन दैट ऑफ c एंड d एंड डिस्टेंस बिटवीन b एंड c 50% मोर देन दैट ऑफ a एंड b। ठीक है, डिस्टेंस कह रहा है a से b, b से c और c से d। क्या कह रहा है, a एंड b इज 40% लेस देन दैट ऑफ c एंड d। अगर c एंड d को हम मानते हैं 100d, d मान लेते हैं, डिस्टेंस है ना, तो a एंड b कितना होगा, 40% लेस है 60d। ठीक है, b एंड c इज 50% मोर देन दैट ऑफ a एंड b, यानी इससे 50% ज्यादा है, 60 का 50% कितना है 30, 60 30 कितना होगा 90, 90d। यह आया टोटल डिस्टेंस कितना होगा यहाँ 100, 90, 60, 250, 250d। ठीक है, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया है, जो भी इस DI में थी पूरा हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। अब इसी डेटा को लेकर हम अगले स्लाइड में चलते हैं, जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ डिस्टेंस भी है, एवरेज स्पीड भी है और टाइम भी है, तो हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला डाल के यहाँ वैल्यू निकाल सकते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो हमें पता है 250d। टोटल टाइम यहाँ मंडे का क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ ट्यूसडे का क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड, 2 - 4 कितना होगा, -2। ठीक है, तो यहाँ 250d डिवाइड बाई x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना होगा, 50। तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा, 50 से काटोगे तो 5d। ठीक है, तो ये कितना होगा, 5d - 2 होगा। ठीक है, ट्यूसडे का क्या होगा, 250d डिवाइड बाई यहाँ कितना आया था 5d - 2 इज इक्वल टू 62.5। 62.5 से काटोगे तो ये कितना आएगा, 4 आएगा शायद, 64 जा 240 और 2.54 जा 50, यानी 4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ d का वैल्यू क्या आया, 2। ठीक है, तो यहाँ टोटल डिस्टेंस क्या होगा, 250 इंटू 2 कितना होगा, 500। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस फ्रॉम स्टेशन A टू B एंड दैट ऑफ B टू C। डिस्टेंस A टू B कितना है, 60d, यानी होगा 120, और B टू C कितना है 90, 180। इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 60 किलोमीटर, विच इज इन ऑप्शन C। तो ऑप्शन C यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल टाइम टू कवर डिस्टेंस A टू D ऑन मंडे। टोटल टाइम क्या आया था मंडे में, x प्लस वाई प्लस जेड, इसका वैल्यू क्या आया था 5d, d का वैल्यू क्या आया था 2, तो 5d इज इक्वल टू कितना होगा 10 hours, विच इज इन ऑप्शन A। तो ऑप्शन A करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ऑन मंडे स्पीड बिटवीन स्टेशन B टू C इज 20% मोर देन दैट ऑफ C टू D एंड टाइम टेकन टू कवर B टू C इज 2 hours लेस देन दैट ऑफ C टू D। फाइंड स्पीड ऑफ ट्रेन टू कवर डिस्टेंस फ्रॉम C टू D। तो यहाँ अलग टाइम और स्पीड दे रखा है, स्पीड निकालने की बात कर रहा है, तो हम निकाल लेते हैं। यहाँ C टू D, यहाँ B टू C। इसका B टू C डिस्टेंस कितना आया था 180 और इसका डिस्टेंस कितना आया था 200 आया था। ठीक है, क्या कह रहा है, स्पीड बिटवीन B टू C इज 20% मोर देन C टू D। 20% मतलब 1/5, तो यहाँ अगर 5x है तो यहाँ कितना होगा 6x होगा। ये स्पीड की बात कर रहा है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, टाइम टेकन टू कवर B टू C इज 2 hours लेस देन दैट ऑफ C टू D। तो अगर ये t है, ये कितना होगा t - 2 होगा। तो यहाँ टाइम के बीच डिफरेंस 2 है। ठीक है, तो यहाँ टाइम निकाल लेंगे हम, कितना होगा 200/5x कितना होगा 40/x, यहाँ 180/6x कितना होगा 30/x। इनके बीच का डिफरेंस कितना है 2 है। 10/x कितना होगा 2, तो 2x इज इक्वल टू 10 है, तो x इज इक्वल टू कितना होगा 5। ठीक है, तो क्या कह रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन टू कवर डिस्टेंस फ्रॉम C टू D। C टू D में स्पीड कितना है 5x, 5x कितना होगा 25 km/h, विच इज इन ऑप्शन B। तो ऑप्शन B यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला DI देखो क्या कह रहा है, डेटा गिवन बिलो रिप्रेजेंट द पीपुल मेल प्लस फीमेल लिटरेट एंड इलिटरेट
रीड द टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। देखो ये जो टेबल है ये क्या कह रहा है, परसेंटेज ऑफ लिटरेट है कुछ यहाँ मेल और फीमेल की, यहाँ परसेंटेज एंड वैल्यू है मेल लिटरेट की, यहाँ परसेंटेज ऑफ मेल इलिटरेट की, यहाँ टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स है, और यहाँ कुछ NA भी है। NA क्या है यहाँ नोट में है, डेटा इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, तो ये भी वो DI है जिसमें इस पूरा DI को हमें समझनी पड़ेगी, इसको सॉल्व करने के अप्रोच को समझनी पड़ेगी। यहाँ इसको पूरे सॉल्व करने मत बैठ जाना, इसको सीधे क्वेश्चन से सॉल्व करो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल मेल पॉपुलेशन ऑफ सिटी ए एंड लिटरेट मेल पॉपुलेशन ऑफ सिटी ई। ठीक है, यहाँ लिटरेट मेल पॉपुलेशन ई की यहाँ दे रखी है 1530, हमें निकालना है मेल पॉपुलेशन सिटी ए की। ठीक है, और इनके बीच का डिफरेंस भी निकालना पड़ेगा। ए का मेल पॉपुलेशन कैसे निकालोगे, देखो यहाँ ए का टोटल पॉपुलेशन मान लो 100x है, जिसमें से लिटरेट भी कुछ है इलिटरेट भी कुछ है। लिटरेट कितने हैं टोटल 75x है, और तो इलिटरेट कितने हो जाएंगे 25x। ठीक है, यहाँ परसेंटेज एंड वैल्यू ऑफ मेल लिटरेट की बात कर रहा है, तो यहाँ मेल होंगे यहाँ फीमेल होंगे। यहाँ कितना है 1050 दे रखा है, यहाँ कितना होगा 75x माइनस 1050। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, परसेंटेज ऑफ मेल इलिटरेट की बात कर रहा है। यहाँ मेल इलिटरेट कितना है 40%, यहाँ मेल यहाँ फीमेल। 40% 25 का या 25% 40 का कितना होगा 1/4 40 का, यहाँ 10x, तो यहाँ कितना होगा 15x। फिर यहाँ टोटल नंबर ऑफ फीमेल कह रहा है 750, यानी इसका टोटल वैल्यू होगा 750। तो यहाँ 75x 15x कितना होगा 90x माइनस 1050 कितना आया 750, तो 90x कितना होगा 1800, तो x का वैल्यू क्या निकल कर आया 20। ठीक है, तो यहाँ हमें मेल चाहिए था, तो यहाँ 10x में प्लेस कर दो 20, तो ये कितना होगा 200, यहाँ इसमें ऐड कर दो, यहाँ ये कितना होगा a का टोटल मेल पॉपुलेशन कितना होगा 1250। ठीक है, तो ये 1530 में से 1250 गया तो कितना होगा 13 में से 5 गया 8, 4 में से 2 गया 2, 280, विच इज इन ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये है अप्रोच। यहाँ टोटल पॉपुलेशन को 100 मान के चलो, जिसमें से लिटरेट भी होंगे इलिटरेट भी होंगे, इसमें भी मेल और फीमेल होंगे, इसमें भी मेल और फीमेल होंगे, जिसका वैल्यू कुछ दिया हुआ है कुछ परसेंटेज में है, जिसको आपको निकालना है। अगर ये अप्रोच आपको पता चल गई तो आप हर क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, तो ये थे IBPS PO मेंस के कुछ मेमोरी बेस्ड DI। आई होप ये सेशन आप सबको पसंद आया होगा। आगे के सेशंस में हम और भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, बाय बाय, टेक केयर।